हेलो फ्रेंड्स, सिटी इन्फोटेक इंडिया ग्रुप से मैं हूं वाई कुमार। हम आपको नेटवर्किंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क और उसकी डिफिनीशन के बारे में जानें। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक पीसी एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं थ्रू अ केबल और अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। उनका पर्पज होता है कम्युनिकेशन, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और वो हमारे रिसोर्सेज हार्डवेयर के रूप में होते हैं और सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डील करती है। और नेटवर्क के बारे में बहुत मजे की बात यह है कि यह नेटवर्क दो पीसी के इतना छोटा हो सकता है और इंटरनेट के जैसा बड़ा भी हो सकता है। अब नेटवर्क की डिफिनीशन के बाद जाने नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क के दो टाइप होते हैं, जिनमें से एक है लैन, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और दूसरा है वैन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये मेन दो बेसिक पार्ट हैं हमारे नेटवर्क के। इनके अलावा बुक में आपको चर्चा मिल जाती है मैन के बारे में, कैन के बारे में, सैन के बारे में, पैन के बारे में। बट जो बेसिक मेन हमारा नेटवर्क का टाइप होता है वो लैन होता है और वैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। एक नेटवर्क को बनाने के लिए हमें जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है उनमें उनका नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको एनआईसी कहा जाता है। हब की जरूरत पड़ती है, स्विच की जरूरत पड़ती है, राउटर, ब्राउटर, गेटवे, फायरवॉल और मॉडेम। यानी अगर नेटवर्क के कंपोनेंट की बात करेंगे, एनआईसी, हब, स्विच, राउटर, ब्राउटर, गेटवे, फायरवॉल, मॉडेम इत्यादि नेटवर्क कंपोनेंट के रूप में पहचाने जाते हैं। उनमें जो फर्स्ट पार्ट था हमारा नेटवर्क कार्ड, जिसको हम एनआईसी कहते हैं, उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास दो पीसी का नेटवर्क है तो वो दो पीसी बिना नेटवर्क कार्ड के आपस में एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पीसी में इस नेटवर्क कार्ड का इंस्टॉलेशन फिजिकली इनबिल्ट होकर के आता है। चाहे हम पीसी यूज कर रहे हैं या फिर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये एनआईसी उसमें इनबिल्ट होकर के आता है। हमारे पास दूसरा वर्क होता है उसके ड्राइवर को, नेटवर्क कार्ड के ड्राइवर को इंस्टॉल करना। नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रन ऑप्शन में जाएं और वहां पे टाइप करें devmgmt.msc। यह कमांड हमें डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर में लेके जाएगा, जहां पे नेटवर्क कार्ड हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं यह पता चल जाएगा। यह नेटवर्क कार्ड सभी पीसीज में प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड नेटवर्क कार्ड पहले आते थे वो इस तरह से दिखाई देते थे। अब हमारे सामने तीन तरह के नेटवर्क कार्ड दिखाई दे रहे हैं, जिनमें ऊपर वाला नेटवर्क कार्ड काफी पुराना है, ये बीच का है और ये आजकल जो नेटवर्क कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो है। इस नेटवर्क कार्ड पे नेटवर्क पोर्ट दिए गए हैं, जैसे ये वाला नेटवर्क पोर्ट
और ये वाला नेटवर्क पोर्ट, ये BNC पोर्ट कहलाते हैं या BNC कनेक्टर कहलाते हैं, जिसका पूरा नाम होता है बायोनेट नील कैंसलेशन कनेक्टर। ये देखें, ये और ये वाला नेटवर्क पोर्ट RJ45 के नाम से जाना जाता है, जो आजकल चलन में है। ये एक 15 पिन का D आकार का नेटवर्क पोर्ट होता था, जो पहले के पीसीज में, पहले के नेटवर्क कार्ड में इस्तेमाल किया जाता था। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, BNC कनेक्टर्स आए, BNC कनेक्टर्स के बाद RJ45 के कनेक्टर्स आए और हमारे नेटवर्क का इंस्टॉलेशन और नेटवर्क की वर्किंग आसान हो गई। नेटवर्क पोर्ट जो आजकल मदरबोर्ड पे इंक्लूड होकर के आता है, जैसे अगर आज का हम कोई भी मदरबोर्ड उठा के देखेंगे तो उसका बैक पैनल हमें इस तरह से दिखाई देगा और ये RJ45 का नेटवर्क पोर्ट है जो इस मदरबोर्ड के साथ में इनबिल्ट है। डिवाइस मैनेजर के अंदर हमारा नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। नेटवर्क एडाप्टर पे हम अपने डिवाइस मैनेजर में जब क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस इंस्टॉल दिखाई देंगे। अगर येलो का निशान बना होगा इसका मतलब नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल नहीं है, और प्रॉपरली इस तरीके से अगर हमें दिखाई देगा तो वो इंस्टॉल है। नेटवर्किंग के लिए हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, चूंकि शुरू में आपको बताया गया कि नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डील करती है। जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क केबल, हब, ये हमारे नेटवर्किंग के हार्डवेयर्स हैं। नेटवर्क क्लाइंट और प्रोटोकॉल, ये हमारे नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। ऊपर ये जो हम देख रहे हैं नेटवर्क क्लाइंट, एक क्लाइंट सर्विस होती है जो पीसी को इनेबल करती है कि वह नेटवर्क पे दूसरी डिवाइसों को देख सके और खुद भी दिखाई दे। मतलब अगर ये क्लाइंट सर्विस नहीं होगी तो हमारी पीसी नेटवर्क पे न दूसरे को देख पाएगी और न दूसरे को दिखाई देगी। ये क्लाइंट सर्विस माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के लिए भी होती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के लिए अलग होती है और नेटवर्क के लिए अलग होती है। नेटवर्किंग में सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स डेटा को पैकेट्स में ब्रेक करते हैं और जो रिसीविंग पीसी होती है उन पैकेट्स को रीअसेंबल करती है। उन प्रोटोकॉल्स में एक नाम है TCP/IP, नेटव्यू, IPS SPX एंड एप्पलटॉक, जिनमें TCP/IP और नेटव्यू ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। IPS और SPX ये नॉवेल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एप्पलटॉक जो मैकिन्टोश नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली पीसी में आप देखेंगे आपको TCP/IP इंस्टॉल मिलेगा। यहाँ TCP/IP के बारे में लिखा हुआ है कि यह एक कॉमन प्रोटोकॉल है क्योंकि यह किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन करता है, वर्क करता है, और साथ ही साथ ये TCP/IP इंटरनेट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का काम करता है। अगर हम एक नेटवर्क के डिजाइन की बात करें, एक हमारा नेटवर्क किस तरीके से जुड़ा हो सकता है और किस तरीके से दिख सकता है, तो इस सिनारियो में हम देखें, यहां पे एक सर्वर है
और बाकी 1, 2, 3 ये तीनों वर्क स्टेशंस हैं। सर्वर के रूप में 2000 सर्वर, विंडोज का 2000 सर्वर इस्तेमाल किया गया है और वर्क स्टेशन के रूप में विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल को इस्तेमाल किया गया है। ये सभी सर्वर और वर्क स्टेशन आपस में इस सेंट्रल डिवाइस के जरिए जुड़े हैं। ये सेंट्रल डिवाइस हब हो सकती है, स्विच हो सकती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिस पे बैक साइड पे RJ45 का पोर्ट लगा होता है। वो BNC का भी हो सकता है या 15 पिन का फीमेल D टाइप कनेक्टर भी हो सकता है। अगर हम कोई भी NIC कार्ड को देखें तो उस NIC कार्ड के अंदर एक MAC एड्रेसेस होता है। यह MAC एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम करता है। जो भी NIC आप परचेज करेंगे उसके अंदर एक यूनिक MAC एड्रेस होगा। इसका मतलब है एक NIC का MAC एड्रेस दूसरे NIC के MAC एड्रेस से डिफरेंट होगा। जो MAC एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। 48 बिट का मतलब 2 to the power 48 मीन्स लगभग 281 ट्रिलियन डिफरेंट एड्रेसेस इस 48 बिट में हो सकते हैं और इसे हेक्स नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 0 से लेकर के, जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ है और हेक्स जिसकी आखिरी वैल्यू F होती है, 00, E0, 00, AE, F5, 4E, 0 से लेकर हेक्स तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो 6 पेयर में आते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर में MAC एड्रेसेस जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है अगर देखना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हमें टाइप करना होगा ipconfig all। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िग का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ऑल का मतलब /all का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं दैट विल शो। तो इस कमांड के जरिए हम अपने पीसी के MAC एड्रेस को जान सकते हैं। वो जब भी आपको दिखाई देगा फिजिकल एड्रेस के रूप में इस तरीके से ही दिखाई देगा। डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स क्या होते हैं? नेटवर्क कार्ड आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इस डेटा पैकेट के जरिए करते हैं। इस डेटा पैकेट को ही फ्रेम कहा जाता है। A का मतलब है आल्सो नोन एज, तो इन डेटा पैकेट्स को ही फ्रेम कहा जाता है और नेटवर्क कार्ड फ्रेम के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। प्रत्येक डेटा पैकेट के अंदर MAC एड्रेस होगा। चूंकि सपोज करें दो पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो एक रिसीविंग नेटवर्क कार्ड का MAC एड्रेस होगा, दूसरा सेंडिंग नेटवर्क कार्ड का MAC एड्रेस होगा और तीसरा खुद डेटा होगा। इस डेटा पैकेट के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ऐड होंगी। साथ ही साथ एक चौथी इंफॉर्मेशन ऐड होती है जिसको CRC कहा जाता है। CRC का पूरा नाम है साइकिल रिडंडेंसी चेक। इसका काम होता है डेटा को वेरीफाई करना। ये 4 तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रत्येक डेटा पैकेट के साथ में ऐड होती है। सपोज करें ये हमारा सेंडिंग NIC है, ये सेंडिंग NIC है